आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने का शायद ठेका ले लिया है हमारी गोदी मीडिया ने। जिस तरह से भारत की छवि धूमिल हो रही है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में, जिस तरह से गोदी मीडिया को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रेस टिप्पणी कर रही है, अलग अलग देशों में अलग अलग स्टोरीज लिखी जा रही हैं भारत की गोदी मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि यह कितना बड़ा चिंता का विषय है और कितना गंभीर मामला है। इससे पहले बीबीसी लंदन ने लिखा था, सुशांत सिंह राजपूत के केस का जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, दूसरे अहम मुद्दों को छोड़कर इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस हैरान है। बीबीसी लंदन ने जो लिखा था मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज जो एएफपी ने लिखा है, फ्रांस की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, आप कल्पना नहीं कर सकते क्या लिखा है। उनकी हेडलाइन मैं पढ़ के सुनाता हूं। फ्रांस का अखबार छाप रहा है, फ्रांस की न्यूज एजेंसी छाप रही है, जैसे हमारे यहां पर एएनआई है, पीटीआई है, वहां पर यह है। आफ्टर बॉलीवुड स्टार सुसाइड अ टीवी विच हंट। आप देखिए क्या लिखा है। बॉलीवुड स्टार का सुसाइड के बाद टेलीविजन का विच हंट शुरू हो गया, जो रिया चक्रवर्ती के केस के अंदर है। अपने आप इन्वेस्टिगेशन वाले बन गए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में तब्दील हो गया भारत का गोदी मीडिया, और सजाएं सुनाने लगे, लोगों को दोषी करार देने लगे। इस सब को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में यह छपा है, और ये जो आर्टिकल छापा है पूरे अखबार के अंदर, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आप खुद सोचेंगे कि भारत की क्या स्थिति की है गोदी मीडिया ने। एएफपी ने जो लिखा है, उसने ट्वीट भी किया है, आप पढ़ सकते हैं। और इस ट्वीट को हमारे पत्रकार उमाशंकर सिंह साहब ने भी कोट करके रिट्वीट किया है। इंडियन मीडिया का दुनिया में नाम हो रहा है, मगर शर्म आएगी नहीं। इसके ऊपर लोगों ने कुछ कुछ लिखा भी है, पहले कुछ बता देता हूँ। कपिल ने लिखा है, अंग्रेजी के अंदर ट्वीट है, उसका मतलब है मोदी जी खेल रहे हैं 4 पॉइंट एजेंडा। वो न्यूज़ चैनल्स को ऑर्डर करके कि कुछ स्टोरीज 24/7 दिन रात चलाई जाएं। पहला, वोटर्स को प्रभावित किया जाए बिहार में। दूसरा, जो मोदी सरकार की नाकामी है कोविड को लेकर, उसको छुपाया जाए। तीसरा, शिवसेना से बदला लिया जाए बंबई में। चौथा, कंगना को भाजपा का भविष्य का राजनेता एस्टेब्लिश किया जाए। ये सारी चीज़ें लिखी हैं कपिल नाम के व्यक्ति ने। ये इनके निजी विचार हो सकता है, लेकिन गोपाल अग्रवाल ने आगे लिखा है, इस गोदी मीडिया को तो हगना है, क्योंकि साहिब ने पहनाया कंगना है। जीडीपी और बेरोजगारी पर करनी नहीं मंत्रणा है। संकट ने पड़ी अर्थव्यवस्था की किसे दिखती यंत्रणा है। इसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी है फ्रांस की इतनी बड़ी एजेंसी की, कि कोविड में क्या हाल हो गया है और किस तरह की बातें चल रही हैं। सुसाइड को क्या क्या नाम दिया जा रहा है, काले जादू की बातें चल रही हैं। भारत आज भी 21वीं सदी में कहाँ पर है, ये चिंता का विषय है। मैं आगे पढ़ के सुनाऊंगा पूरी स्टोरी आपको। अभिषेक दीक्षित ने लिखा है इनकी स्टोरी के नीचे, क्योंकि उन्होंने ट्वीट जो किया था फ्रांस के अखबार ने, वो ये करा था कि जिस तरह से एक बॉलीवुड स्टार ने आत्महत्या करी, उसके बाद विछंड शुरू हो गई। भारत में कोविड के मिलियंस ऑफ केसेस हैं, लाखों केसेस हैं, और चाइना से उनका विवाद चल रहा है। लेकिन इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, डोमिनेट कर रही है कोई स्टोरी, तो वो ये कर रही है कि कैसे एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो है, उसने अपने बॉयफ्रेंड को, एक्स बॉयफ्रेंड को सुसाइड के लिए उकसाया, काला जादू किया। इस तरह की खबरें चल रही हैं, ये लिखा था। इसके नीचे लोगों ने टिप्पणियां की, जो पढ़ के सुना रहा हूं आपको। अकल तो कब की बेच के चवन्नी के मुरमुरे खा के बैठे हैं ये सब चरसी और हिप्पी लोग। अभिषेक दीक्षित ने लिखा है ये। अब मैं आपको सुनाता हूं स्टोरी क्या है। पूरी की पूरी स्टोरी है कि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें लिखी हैं कि ये ऐसे सुसाइड हुआ, और उसके बाद इस तरह से मामला शुरू हुआ। लोगों ने आरोप लगाना शुरू किया फिल्म स्टार के जो फैंस थे। लेकिन जब जब आप, ये लिखने वाले ने क्या लिखा है, जब जब आप सोचें कि भारत का गोदी मीडिया जो है वो गिरने की अब हाइट पे आ चुका है, डेप्थ पे आ चुका है, सबसे ज़्यादा गिर चुका है, वो आपको झूठा साबित कर जाता है और गिर जाता है। वहाँ किसी ने कहा है ये इनसे। और उसके साथ साथ आगे भी लिखा है कि ये जिस तरह का कवरेज चल रहा है टीवी मीडिया का, इनका पीछे एक इतिहास है पूरा। ये फ्रांस लिख रहा है, इनका एक इतिहास है पीछा। ये इसी तरह का कवरेज करते हैं अपनी टीआरपी के लिए, जब सेलिब्रिटीज़ की आत्महत्या होती है। साथ के साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि इससे पहले बॉलीवुड के एक स्टार थी श्रीदेवी, ये फ्रांस का अखबार एजेंसी लिख रही है, बॉलीवुड की स्टार थी श्रीदेवी, और उनकी मौत के ऊपर जो टब के अंदर हुई थी बाथरूम में एक दुबई के होटल में, तो भारत के गोदी मीडिया इतना आगे चला गया था कि एक पत्रकार तो वहाँ पर टब में लेट गया था कवरेज करने के लिए कि किस तरह से वो ख़त्म हुई हैं, शांत हुई हैं। आप सोचिए इसके पीछे जिम्मेदार कौन है दोस्तों, मैं आगे और सुनाऊंगा। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है।
गोदी मीडिया को अपने हितों के लिए बनाने वाली भाजपा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो थू-थू हो रही है गोदी मीडिया के कवरेज पे, उसकी जिम्मेदार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी है। यह कितना बड़ा पाप किया है भारत के साथ, आप कल्पना नहीं कर सकते। वही गोदी मीडिया जो आज भाजपा की नाकामियों को छुपाने के लिए कभी सुशांत सिंह राजपूत तो कभी किसी और विषय में उलझाती है, ताकि आप चीन जो भारत विवाद चल रहा है उस पर चर्चा नहीं करें, कोविड के बढ़ते संक्रमण पर चर्चा नहीं करें और इसी तरह से गिरती अर्थव्यवस्था पर चर्चा नहीं करें। यही सब कुछ लिखा है बीबीसी लंदन ने। खैर इनकी स्टोरी पूरी कर देता हूं मैं आपको, जो फ्रांस ने लिखी है। इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि टीवी एंकर्स बड़े खुशी मनाई उन्होंने जब रिया चक्रवर्ती नाम की जो हीरोइन थी, एक्ट्रेस थी, वो अरेस्ट हुई, जबकि भारत के कोरोना वायरस केसेस ने नया रिकॉर्ड छू लिया। भारत दूसरे नंबर पर दुनिया भर में आ गया कोरोना वायरस के केसेस में, और ये अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस में, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन ने भारत की इकोनॉमी को तबाह और बर्बाद कर दिया था। फिर भी वहाँ के टीवी एंकर्स जो हैं वो खुशी मना रहे हैं रिया चक्रवर्ती नाम की एक्ट्रेस के अरेस्ट पे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये फ्रांस का अखबार कह रहा है, फ्रांस की एजेंसी कह रहा है। आपको समझना चाहिए, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग कह रहे हैं कि ध्यान डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है भारत में। आगे इन्होंने और लिखा है, सीधे सीधे गोदी मीडिया का नाम लिखा है फ्रांस के अखबार ने। लीडिंग टेलीविजन चैनल सच एज रिपब्लिक एंड टाइम्स नाउ विच आर ओपनली पार्टिसन, खुले तौर पे जो पक्षपाती हैं। आप सोचिए, ये लिख रहा है फ्रांस का अखबार कि जो चैनल्स हैं रिपब्लिक और टाइम्स नाउ जैसे, ये ओपन खुले तौर पे पक्षपाती हैं। ये प्रधानमंत्री जो भारत के हैं, उनकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो फेल हो रही हैं उनको रिलीफ पहुंचा रहे हैं, इस तरह से फोकस करके सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पे। हम नहीं समझ पा रहे, फ्रांस में बैठे हो पत्रकार समझ रहे हैं। आप सोचिए इसके साथ। और जब इन्होंने आगे लिखा कि जैसे ही राजपूत की फैमिली ने रिपोर्टर्स को कहा कि वो डिप्रेस नहीं था, तो भारत की मीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत के हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे दिखाने शुरू कर दिए कि ये बात सही कह रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी है? अब यहाँ पर पॉलिटिशियंस की बात भी की है, भाजपा के नेताओं की बात भी की है। फ्रांस के अखबार ने ये कहा है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी वहाँ की मेन सत्ताधारी दल है, वो उसके नेता भी पीछे नहीं रहे हैं। वो जस्टिस फॉर सुशांत राजपूत के हैशटैग चला रहे हैं कैंपेन, क्योंकि बिहार में आने वाला चुनाव है। ये लिखा है इस अखबार में, आप देख लीजिए। अब यहाँ पर एक आखिरी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि ये भले ही भारत की गोदी मीडिया को, मतलब इन्होंने तो मीडिया लिखा है, कुछ राहत पहुंचाएगा क्योंकि व्यूवरशिप बढ़ गई है। पहले ही पैंडेमिक ने बहुत बर्बाद कर दिया था, एड रेवेन्यू नहीं आ रहा था, उनको अब थोड़ा फ़ायदा हो गया है क्योंकि लोग दिन रात टीवी देख रहे हैं। सेंसेशनलिज्म की तरह से जो दिखाया जा रहा है भारत के अंदर बनाकर, उससे उनको फ़ायदा हो रहा है। आप समझिए, टीआरपी का खेल है, आपकी वजह से उनको पैसा मिलता है। ये फ्रांस का अखबार लिख रहा है। सरकार वैसे भी उनसे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करती है भारत की मीडिया से। प्रधानमंत्री जो भारत के हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड नहीं करते हैं, ना वहाँ आयोजित होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस प्रधानमंत्री जी के लिए। ये सारे सीधे सीधे साख पहले ही गिरा चुका है। अब इन चैनल्स के वजह से शायद भारत के अंदर जो वॉचडॉग का रोल है, जो देखता है, एक नज़र बनाए रखता है मीडिया, वो भी शायद धीरे धीरे खिसक रहा है। लोग भरोसा नहीं करेंगे। आप देखिए कितनी बड़ी खबर है दोस्तों, और इस खबर के नीचे जो लोगों ने लिखा है वो लाइन से लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ तेज़ी के अंदर। गोदी मीडिया ने अपना शर्म तो बेच डाला है, सारे तो चाटने में लगे हैं, ना कि पत्रकारिता में। इनका इनसे कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक वो केवल भोंकने का कार्य करते हैं, पुरुषोत्तम लिखते हैं। और साथ साथ नेहरूवियन एक हैं, प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल होने का बोला था, विश्व गुरु का डंका बजने लगा है, एक और व्यक्ति ने लिखा है। एक ने और भी लिखा है, जो एक पैरोडी अकाउंट है, उसने लिखा है, अब तो यही देखना बाकी था फ्रांस वाले भी हम लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे। दलाल मीडिया अब बस भी कर दो, कितना और गिराओगे इंडिया की इज्जत को। ऐसी बहुत सी चीज़ें इससे पहले बीबीसी लंदन भी छाप चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाकई डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, अखबार की कटिंग्स भी मौजूद हैं, कि भारत की मीडिया को अब ग्लोबल होने की ज़रूरत है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है गोदी मीडिया, उनकी बदनामी हो रही है। गोदी मीडिया के बारे में क्या क्या कुछ कहा जा रहा है। ये लिखा था बीबीसी लंदन ने कि भारत के लिए क्यों, वाई इज इंडियन टीवी ऑब्सेस्ड विद सुशांत सिंह राजपूत डेथ। भारत की मीडिया इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर। नीचे बीबीसी लंदन ने हैरत जताते हुए इसमें आर्टिकल में लिखा था कि भारत में गिरती अर्थव्यवस्था है, जीडीपी बेहद गिर चुकी है भारत की,
चाइना से उनका विवाद चल रहा है, चाइना उनके क्षेत्र में घुसा हुआ है और साथ के साथ 40 लाख कोरोना वायरस केसेस हो गए हैं। किसी देश के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ी खराब बात है, बड़ी नाकामी है। उसके बावजूद भी मीडिया इस सब को छोड़कर सुशांत सिंह राजपूत में लगा है। ये हैरान कर देने वाला है। बीबीसी लंदन ने लिखा था, मैंने आपको वीडियो में दिखाया फ्रांस की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी ने क्या लिखा है, बीबीसी लंदन ने क्या लिखा है, अभी आपको बता दिया है। लोगों को बताइए कि आखिर हम लोग किस इशारे पे किस तरफ जा रहे हैं, हमारा ध्यान कहां से मोड़ा जा रहा है। इस वक्त हर 40 मिनट में सुनने में आया है कि एक व्यक्ति भारत में कोरोना से मारा जा रहा है। जगह अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं हैं, बड़े बड़े राज्यों के पास ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। ये गंभीर विषय है पर इन पे कोई चर्चा नहीं हो रही। लोग बड़ी मात्रा में बेरोजगार हो गए हैं, गोदी मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। लोग बहुत ही ज़्यादा 70% जो व्यापार हैं छोटे, वो ठप हो चुके हैं, बंद होने के कगार पे हैं या हो चुके हैं। इसकी वजह से और नौकरियां गई हैं, 14 करोड़ नौकरियां चले गई हैं लॉकडाउन के बाद। लेकिन किसी को चिंता नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत जी ने बिना सुसाइड नोट के आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके बाद मीडिया ट्रायल ने पूरे देश का ध्यान मोड़ दिया, जिसकी वजह से आज हमारी चर्चा फ्रांस में है, इंग्लैंड में है, सारे जगह देशों के अखबार हमारी गोदी मीडिया पर तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं कि ये पत्रकारिता है क्या। लोगों को जागरूक कीजिए, आगे बढ़ाइए इस वीडियो को ताकि लोगों को पता चले कि कैसे डंका बजा रही है भारतीय जनता पार्टी भारत का और कैसे भाजपा जिम्मेदार है इस डूबती हुई और गिरती हुई गोदी मीडिया के ऊपर। उनका स्तर जो गिर रहा है, ये लोग क्यों जिम्मेदार हैं। इन्होंने अपने लिए बनाया गोदी मीडिया को, जिसने पूरे भारत की छवि को दाव पे लगा दिया। हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसका आप देख लीजिए क्लिक करके। और लाइव टीवी जिस पे आप देख रहे हैं, इसका बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।